निगरान सेटअप मोहलत मज़ीद मिल जाती है, 90 रोज़ से अगर बात बढ़ जाती है, वैसे तो आइन नहीं कहता, तो क्या आप जो आपके काबीना के लोग हैं उनसे सवाल करेंगे कि इलेक्शन वक्त पर हों, कुछ इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं, कुछ FIRs होती हैं, सियासत का चलन है, तो आपने भी इक़्तिदार संभालने के बाद कुछ ऐसा किया? प्रोटोकॉल में क्या क्या चीज़ें शामिल थीं? जो पहला दिन था, क्या देखा आपने? पहले तो जिस तरह एक सरकारी गाड़ी होती है वो आपको मिलती है, फिर उन्होंने कहा कि इसका कोई फ्यूल कार्ड भी होता है 500,000 लीटर का, कोई फॉर्म आ गया, उन्होंने कहा ये आप बैंक अकाउंट की डिटेल दें, आपकी इस तनख्वाह इसमें ट्रांसफ़र होगी। फिर एक और लिस्ट आई 8-9 लोगों की, वो मिनिस्टर्स का घर होता है मेरा ख्याल से कोई 16 या 20 कनाल पे माल रोड के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ अरसलान आज़म। सूबाई वज़ीर बल्दियात निगरान मिनिस्टर इब्राहीम हसन मुराद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्या कैसा सिलसिला चल रहा है, जब से कलमदान इन्हें सौंपा गया, किन किन चैलेंजेस का सामना है और मुस्तकबिल में जो ये निगरान टेन्योर है इसमें क्या करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी दामने वक्त में गुंजाइश निकालने का। अगर निगरान सेटअप मोहलत मज़ीद मिल जाती है, 90 रोज़ से अगर बात बढ़ जाती है, वैसे तो आइन नहीं कहता, तो क्या आप अपने जो आपके काबीना के लोग हैं उनसे सवाल करेंगे कि इलेक्शन वक्त पर हों? इस बारे में क्या ख्याल? देखें, जो निगरान हुकूमत है उसका तो ये स्कोप है कि वो जो डे टू डे अफेयर्स हैं, ठीक है, उसको देखे। तो इलेक्शन की जो डेट है ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन और गवर्नर जो है आपस में देंगे, तो वो जब भी आएगी इंशाल्लाह हमारा तो यही है कि जो एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वही होना चाहिए और इसी पे हम हैं और इंशाल्लाह हम पूरी जो है कोशिश करेंगे कि फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो। अच्छा, सियासत में आपकी निगरान सेटअप में एंट्री हुई, अमूमी तौर पे होता ये है कि जब इक़्तिदार मिलता है तो इक़्तिदार हासिल करने के बाद या मिलने के बाद अमूमी तौर पे जो है कुछ इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं, कुछ FIRs होती हैं, सियासत का चलन है, तो आपने भी इक़्तिदार संभालने के बाद कुछ ऐसा किया? जी, पहले तो ये देखें, ये जो निगरान सेटअप है ये न्यूट्रल होता है, ये अनबायस्ड सेटअप है और मैं भी अपने आप को एक गैर सियासी फर्द शख्स समझता हूँ। आई एम एन एजुकेशनिस्ट, ठीक है, मैं अपने आप को एज ए उस्ताद जो है या तालीमी जो है ना, इसमें हमारी जो है वो एक्सपर्टीज़ है। और ये जब आपकी किसी भी शोबे के साथ आप मुंसलिक रहते हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेशन जान जाते हैं, मैनेजमेंट जान जाते हैं। तो मैं जो पिछले 10-12 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, तो मेरी कोशिश है कि मैं इसके अंदर जो है लोकल गवर्नमेंट के अंदर वो इम्प्लीमेंट करके आम आवाम को किसी तरह कोई रिलीफ मिले, कुछ उसकी ज़िंदगी में बेहतरी आए। अच्छा, प्रोटोकॉल की बात की जाए तो मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल नहीं है कि इजाफी प्रोटोकॉल्स और इस तरह की चीज़ें, और निगरान सेटअप में बहुत से ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिनकी तरजीह यही है कि प्रोटोकॉल ना लिया जाए। तो प्रोटोकॉल में क्या क्या चीज़ें शामिल थीं? जो पहला दिन था, क्या देखा आपने उस दिन की ज़रा वो मंजर कशी कीजिए, और फिर जिन जिन चीज़ों को आपने लेने से इनकार किया उस पर भी ज़रा बात कीजिए। पहले तो देखें, मिनिस्टर्स जो है ना, इनकी काफ़ी इंटाइटलमेंट्स होती हैं, तो इनको काफ़ी चीज़ें ऐसी बरात होती हैं जो कि उनको जो वो ले सकते हैं, हासिल कर सकते हैं अपनी फंक्शनिंग के लिए। लेकिन ऑब्वियस बात है कि ये जब ये सारी जो चीज़ें, ये टैक्स पेयर मनी जो है ना, आवाम के टैक्स के पैसे से फ़ंड होती हैं, तो मैंने इसको मुनासिब नहीं समझा कि मैं आवाम का जो टैक्स का पैसा है इसको अपनी ज़ात पे इस्तेमाल करूं अपनी फंक्शनिंग के लिए। तो पहले तो जिस तरह एक सरकारी गाड़ी होती है वो आपको मिलती है ग्रैंडी, तो वो आ गई थी उसी रात उठ लेते ही, और वो मैंने वापस कर दी। फिर उन्होंने कहा कि इसका कोई फ्यूल कार्ड भी होता है 500,000 लीटर का, तो वो भी मैंने नहीं लिया। फिर कोई फॉर्म आ गया, उन्होंने कहा ये आप बैंक अकाउंट की डिटेल दें, आपकी इस तनख्वाह इसमें ट्रांसफ़र होगी, तो मैंने उसको भी मुनासिब नहीं समझा। फिर एक और लिस्ट आई 8-9 लोगों की, वो भी मैंने कहा कि ये भी मैं नहीं समझता कि इसको मैं एक्सेप्ट करूं। तो इसके अलावा आपको पता है कि मिनिस्टर्स का घर होता है मेरा ख्याल से कोई 16 या 20 कनाल पे माल रोड के ऊपर, तो उसको भी मैंने नहीं लिया। तो मेरा ये फोकस है कि मैं काम पे फोकस करूं, ठीक है, और मेरी टीम भी इधर अपनी है, काफ़ी लोग हैं जो मेरे पर्सनल टीम है। मैं इधर चाय भी अपनी पीता हूं, मेरी कॉफ़ी भी अपनी है, मैं पानी भी अपना लाता हूं, मैं लोकल ब्रांड का पानी पीता हूं, बाकी लोग इधर इंटरनेशनल स्विस ब्रांड का पानी भी, अमीरों वाला पानी, वो एक कल्चर है जी। तो मैं तो पानी भी मेरा अपना है और सारा, मैं हर चीज़ जो है मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने वसाइल इस्तेमाल करूं, हुकूमत के वसाइल ना इस्तेमाल करूं। किन किन चैलेंजेस का जो है वो सामना है आपको? जी देखें, लोकल गवर्नमेंट जो है ये जो बेसिक पब्लिक सर्विस डिलीवरी है इसके ऊपर फोकस करती है, और हमने देखा है कि जिस तरह क्लीननेस है, सफाई के मामलात हैं, हाइजीन के मामलात हैं, कुछ सैनिटेशन सीवेज के इश्यूज़ हैं, इसके अलावा बेसिक ऐसी चीज़ें जिसमें
کیٹل کی سیل پرچیز ہے، مویشی منڈیاں ہیں، یہ اس کے انڈر آتی ہیں. تو اس کے علاوہ پھر یہ اندرون لاہور جو ہے وارلڈ سٹی اتھارٹی، یہ اس کا حصہ ہے. پھر زوننگ جو ہے ڈویژنس کی، ڈسٹرکٹس کی، ہاؤسنگ کی کس طرح ایکسپینشن ہونی ہے، کس طرح شہر بڑھیں گے، تو یہ اس کے اندر آتے ہیں. تو اس کا پرویو تو جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اسکوپ تو بہت بڑا ہے، اور ہمارے پاس وقت جو ہے وہ بہت کم ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو چھوٹے چھوٹے ہم جو ہے نا ایسے کوئی قدم اٹھائیں جس سے جو ہے عوام کو تھوڑا سا ریلیف مل سکے اور پبلک سروس ڈلیوری جو ہے اس میں کچھ امپرومنٹ آ سکے. عمومی طور پہ عوام کے ذہنوں میں صرف اور صرف ڈیتھ سرٹیفکیٹ، جمن پرچیاں اور اس طرح کا دائرہ ہی آتا ہے، لیکن آپ نے جو چیزیں بتائی ہیں اس سے ظاہر سی بات ہے قوم کو ایک شعور بھی مل رہا ہے. تو یہ صفائی والا معاملہ ہے، مویشی منڈی، اس میں جو وہ پرانا ایک روایتی سلسلہ چل رہا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی، آپ نے جو بات کی کہ عوام جو ہے وہ ڈیتھ برتھ اور میرج سرٹیفکیٹ کی بات کر رہی ہے، وہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جو ڈیتھ برتھ اور میرج سرٹیفکیٹ ہے وہ کسی بھی شہری کو آج کے دن میں آسانی سے نہیں مل رہا، اور اس کے جو ہے کچھ تقاضے کیے جاتے ہیں جو کہ بالکل نہیں کرنے چاہیے. تو ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ اس پروسیس کو ٹوٹلی جو ہے وہ ڈیجیٹائز کریں اور آٹومیٹ کریں، تاکہ جو عوام ہے وہ فرض کریں کال سینٹر پہ فون کرے یا واٹس ایپ کے ذریعے یا کہ ان کے گھر ان کو جو ہے نا ہم جو بھی سروسز ہیں وہ پرووائڈ کریں. تو اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی کیٹل مارکیٹس وغیرہ کی، اس میں ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ جو ہے اس کا کام نہیں ہے کہ وہ ہر مویشی پہ 100 روپے اکٹھا کرے. اس کا کام ہے کہ وہ ایک ایسی مارکیٹ کریٹ کرے جدھر بائر اور سیلر جو ہے، خریدار جو ہے اور اس کا جو کیا کہتے ہیں بیچنے والا ہے، فروخت کرنے والا ہے، اس کو جو ہے ایک رسپیکٹیبل انوائرمنٹ ملے، ایک عزت دار اس کو ایسی جگہ ملے جدھر اس کو سروسز ہیں، جس طرح سیکیورٹی ہے، ٹھیک ہے جی سیکیورٹی ہے، کلینلینس ہے، صفائی ہے، یہ سب چیزیں ہوں. تو ہم اس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ ان کو آؤٹ سورس کیا جائے اور ان کی گورننس جو ہے، ان کی مانیٹرنگ جو ہے اس کو بہتر کیا جائے. بہت شکریہ جی آپ کے وقت کا. صوبائی وزیر نگراں بلدیات ہمارے ساتھ موجود تھے ابراہیم حسن مراد صاحب، اور جاتے جاتے بڑا اچھا میسج دیا انہوں نے کہ دوسروں کے لیے جینا چاہیے، اور جہاں تک جب آپ کو اقتدار ملے، کوئی عہدہ ملے، تو کوشش کریں کہ دوسروں کو فائدہ ضرور پہنچائیں. اپنے میزبان ارسلان اعظم کو اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.